Assalamu alaikum. Today we are starting our third chapter, Why Boys Fail in College. Why Boys Fail in College, written by Herbert E. Hawks. Okay. Of the boys who do not reach, ऐसे लड़के जो नहीं पहुंच पाते, their natural, अपनी फितरती, academic तालीमी, boundary, हद, ऐसे लड़के जो अपनी फितरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते। एकेडमिक बाउंड्री मीन्स एजुकेशनल लिमिट यानी कि तालीमी हद। ड्यूरिंग दौरान द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज के वक़्त के दौरानिया में ऐसे लड़के जो अपने फितरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते बट लेकिन हु फेल टू गेट थ्रू इम्पोर्टेंट है। टू गेट थ्रू मीन टू से टू पास, जो कामयाब होने में नाकाम हो जाते हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस, ऐसे लड़कों की दो कैटेगरीज हैं। दोज हु ट्राई, फर्स्ट कैटेगरी में वो लड़के हैं जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और दूसरी कैटेगरी में वो बॉयज़ हैं जो कोशिश नहीं करते। Here we have an important question. How many types of boys fail to get through in exams? लड़कों की कितनी एग्ज़ाम हैं जो एग्ज़ाम्स में पास होने में नाकाम हो जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है देयर आर टू मेन क्लासेस, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। मैनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के, अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट, सारे लड़के कोशिश करते हैं सीरियसली, संजीदगी से, टू मेक गुड मीन्स टू पास, टू सक्सीड, यानी कि बहुत सारे लड़के कामयाब होने के लिए संजीदगी से कोशिश करते हैं। एंड रियली हैव द नेटिव इम्पोर्टेंट है। नेटिव मीन्स फितरी या फिर पैदाइशी, इनबॉर्न या इननेट, एबिलिटी काबिलियत, टू डू सो, ऐसा करने की। और वाकई ही वो लड़के ऐसे करने की पैदाइशी एबिलिटी यानी कि काबिलियत रखते हैं बट लेकिन फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क, लेकिन उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है बैठना एक डेस्क पर। एंड कॉन्सेंट्रेट फोकस करना, अटेंशन देना, ऑन द टास्क, उन कामों पर असाइंड जो उन्हें दिए गए हैं यानी कि गिवन टास्क। इस सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे लड़के हैं जो वाकई ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उनमें वो एबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन सम टाइम उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है एक डेस्क पर बैठना और जो उन्हें काम दिया गया है उन पर ध्यान देना। देयर इज़ द बॉय हु सिट्स डाउन, एक लड़का है जो बैठता है, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, ओपन हिज बुक, वो अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन इससे पहले कि वो किताब को पढ़ना शुरू करे, सेज टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट के आई हैड बेटर शॉर्पन माई पेंसिल, कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपनी पेंसिल को शॉर्प कर लूँ। इट नीड्स इट बैडली, इसको शॉर्प करने की बहुत ज़रूरत है। एंड वन ही हैज़ शॉर्पन्ड इट, और जब वो इसको शॉर्प कर लेता है, ही ऑब्जर्व्स मीन्स लुक्स, एग्जामिन्स, वो देखता है, दैट के ऑल हिज पेंसिल्स नीड शॉर्पनिंग, कि इसके जब पास जितनी भी पेंसिल्स हैं उनको शॉर्प करने की ज़रूरत है। एंड सो ऑन कंटिन्यू, और इस तरह वो इसी काम में लगा रहता है अनटिल, यहाँ तक के हिज टाइम इज़ गॉन, उसका वक़्त गुजर जाता है, एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। जो वो काम उसको दिया गया था लर्न करने के लिए, वो काम भी नहीं हुआ और उसका वक़्त भी गुजर गया। सच नर्वस हैबिट्स, नर्वस इम्पोर्टेंट है। नर्वस मीन्स असाबी यानी कि एजिटेटेड, वरीड, एंजाइटेड। हैबिट्स आदत आर नॉट ईजी टू अप्रूट इम्पोर्टेंट है। अप्रूट मीन्स ख़त्म करना यानी कि इरेडिकेट या रिमूव। ये असाबी आदत ख़त्म करना आसान नहीं है। एंड और सो फॉर एज आई कैन सी, जितना कि मैं समझ सकता हूँ। कैनॉट बी इरेडिकेटेड इम्पोर्टेंट है, इसका भी मतलब है ख़त्म करना यानी कि रिमूव्ड, अपरूटेड बाय एनीवन। और जितना कि मैं समझ सकता हूँ, इन आदात को कोई दूसरा बंदा ख़त्म नहीं कर सकता बट सवाए द बॉय हिमसेल्फ, बजाते खुद लड़के के इन आदात को कोई और ख़त्म नहीं कर सकता। अदर्स, दूसरे, कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे सिर्फ इस मुश्किल को देख सकते हैं बट लेकिन द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर,
ये इम्पोर्टेंट है, मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। इसका मतलब है अपने गिरेबान में झांकना, अपना मुआयना करना, अपना मुहासबा करना, यानी कि डील फैमिली विद हिमसेल्फ, अपने आप से सख्ती से पेश आना। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स पैदा करना, जनरेट, प्रोड्यूस। अब पॉइज इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स बैलेंस, सेटिस्फेक्शन, कंपोजर। एंड काम और सुकून, दैट स्मदर्स होता है ख़त्म करना, वही इरेडिकेट करना, अपरूट करना, रिमूव करना। द फिजट्स होता है रेस्टलेसनेस या फिर बेसिकली कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, बेचैनी को ख़त्म करना। इस सेंटेंस में बताया गया है कि लड़के को खुद पर काम करना चाहिए इन आदात को ख़त्म करने के लिए। वो कैसे? वो ये कि वो अपना मुहासबा करे और अपने अंदर एक जहनी आसूदगी और सुकून पैदा करे जो इन सारी परेशानियों और बेचैनियों को ख़त्म कर दे। Until he does this, और जब तक वो ये नहीं करता। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा कि यू एन अगर किसी भी वर्ड के साथ आए यानी कि प्रीफिक्स के तौर पर, तो उसका मतलब होता है नॉट। जैसे अनसेटिस्फाइड, यू एन मीन टू से नॉट सेटिस्फाइड, अनकंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, अनईजी, नॉट ईजी। और जब तक वो अपने में ये सुकून और जहनी आसूदगी पैदा नहीं करता, ही डजंट रियली ट्राई, तो वो वाकई ही अपने पर कोई कोशिश नहीं कर रहा। ऑल्दो अगरचे ही थिंक्स, वो सोचता है, ही इज़ ट्राइंग, कि वो अपने पर कोई कोशिश कर रहा है इन असाबी आदात को ख़त्म करने के लिए। एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक, और स्टिल अपना ज़्यादातर वक्त एक खुली किताब के सामने ही गुजार देता है। देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड वर्क, हत्ता कि इसके फ्रेंड्स जो इतने ही काबिल थे जितना ये ना सारा काम कर जाते हैं, और ये लड़का जिसके अंदर जहनी आसूदगी और सुकून नहीं है और वो नर्वस हैबिट्स का शिकार है, वो अपना टाइम खुली किताब के सामने बैठकर गुजार देता है और कोई काम जो उसको असाइन किया जाता है वो नहीं करता। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन फिजिट एंड नर्वस हैबिट्स बी अपरूटेड, कि इस तरह की जो असाबी आदात है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे ख़त्म की जा सकती है। तो अभी हमने पढ़ा है नोबडी कैन अपरूट दिस एक्सेप्ट द बॉय हिमसेल्फ, कि कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता सवाए लड़के के खुद। इस पैसेज में जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो ये हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉयज़ हु फेल टू गेट थ्रू इन एग्ज़ाम्स, कि एग्ज़ाम्स में जो लड़के फेल हो जाते हैं उनके दो एग्ज़ाम हैं, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। एक तो वो जो लड़के कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नाकाम हो जाते हैं, और कुछ कोशिश करते ही नहीं, इस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। और एक हमने रीज़न पढ़ ली है कि वो बॉयज़ जो कोशिश नहीं करते, वो कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि वो नर्वस हैबिट्स में मुब्तला होते हैं, और इन नर्वस हैबिट्स को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय उस लड़के के। और फिर हमने एक टाइप पढ़ी है जिसमें लड़के कोशिश नहीं करते। अब वो कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि वो नर्वस हैबिट्स के शिकार होते हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर, नाकाम होने की एक आम वजह, इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन, एक गलत मकसद है, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन की तरफ से। यानी लड़के के नाकाम होने की एक आम वजह उसके पेरेंट्स का उस लड़के के लिए गलत मकासद, गलत ख्वाहिश और गलत फील्ड या सब्जेक्ट्स का पिक करना है। Here we have an important question, what is the common cause of failure? तो अभी हमने पढ़ा है mistaken ambition is the common cause of failure. More often, अक्सर, than I should wish, यानी कि मेरी ख्वाहिश से बढ़कर या मेरी ख्वाहिश से ज़्यादा। I find a boy, मैं एक लड़के से मिलता हूँ, who is not showing any interest in his work, जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, and who is not trying to do it, और जो कोशिश नहीं कर रहा इसे करने की, with any distinction, eminence, prominence, इम्तियाज, रिवॉर्ड, जो इसको किसी इम्तियाज के साथ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा। बिकॉज, क्योंकि ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन, वो एक ऐसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, मैप्ड आउट इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स प्लान्ड बाय हिज पेरेंट्स, जो इसके वालिदैन ने प्लान करी है। दैट रन्स काउंटर इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स ऑपोजिट टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज,
यानी कि ऐसी डायरेक्शन जो इसकी तमाम इंटरेस्ट और एबिलिटीज के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का एक बिजनेसमैन बनना चाहता है बट उसके पेरेंट्स उसके लिए मेडिकल फील्ड को पिक कर रहे हैं कि उसकी ख्वाहिश और उसका मकसद लाइफ का कुछ और है, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे टोटली ऑपोजिट है। तो ये भी एक वजह है बॉय के यानी कि लड़के के फेल होने की, नाकाम होने की। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज। मैंने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी कि कॉलेज में पढ़ने वाले तुलबा के पेरेंट्स को मैंने अपना दुश्मन बनाया है बाय टेलिंग देम, उन्हें बताकर दैट के आई एम सर्टेन श्योर, मुझे यकीन है दैट के द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड इरादा करना, एस्पायर्ड देयर सन, उनके लड़के के लिए टू बी अ फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, और अ डेंटिस्ट एक दंदान साज, और एन इंजीनियर एक इंजीनियर। राइटर का कहना है इस लाइन में कि मेरा मानना है, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने कभी भी इस लड़के को लेकर ये नहीं सोचा कि ये एक डॉक्टर बने या फिर एक दंदान साज या फिर एक इंजीनियर। इट मे बी दैट द बॉय हैज एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दिस थिंग्स। हो सकता है कि लड़के में इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज बनने की काबिलियत भी हो, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, लेकिन मुख्तसर ये है कि he doesn't want to be, वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनना चाहता, ना एक फिजिशियन, ना एक डेंटिस्ट और ना ही एक इंजीनियर। He wants to be a theatrical manager, वो एक थिएटर का मैनेजर, और अ बिजनेसमैन और एक कारोबारी आदमी, और अ बुक इलस्ट्रेटर मीन्स वो आदमी जो किताबों की खूबसूरती को बढ़ाता है। अ पर्सन हु इज मेकिंग द बुक्स ब्यूटीफुल बाय ड्राइंग एंड बाय समथिंग एल्स। इट मे बी अनरीजनेबल नॉट रीजनेबल, यानी कि मुनासिब नहीं हो सकता फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू टर्न हिज बैक, अपनी कमर मोड़ना, इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि लड़के के लिए ये बात जरा नामुनासिब सी हो कि वो कारोबार के हक में एक उम्दा पेशा यानी कि दंदान साजी जैसे उम्दा पेशे से अपना मुंह मोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जो डॉक्टर बन सकता है वो एक्टर बन रहा है, यानी कि उसमें एबिलिटीज है कि कुछ बहुत बेस्ट करने की, लेकिन वो करना नहीं चाहता। बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, लेकिन अकल इन तमाम मामलात को काबू में नहीं ला सकते। एज वेल आर्ग्यूड मीन्स बात करना, बातचीत करना, डिस्कस्ड, डिबेटेड विद द पर्सन। ये ऐसे है कि एक शख्स से बातचीत करना दैट के he ought to like onions, कि उसको प्याज पसंद करने चाहिए, when he detests them। detest important है, it means dislikes, abhors them, जब वो उनसे नफरत करता है। means एक शख्स को एक ऐसी चीज की तरफ लेके जाना जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। as a general thing, आम तौर पर द बॉय विन्स आउट, लड़का जीत जाता है। इन सच कंट्रोवर्सीज इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स तनाजा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, डिस्कशन। आमतौर पे लड़का इस तरह के तनाजे में जीत जाता है। एंड ही शुड ऑल्सो, और उसे जीतना भी चाहिए। बी इट सेड, ये भी बता दूं, द पेरेंट होम आई हैव अफेंडेड इम्पोर्टेंट है, डिसप्लीज्ड नाराज करना। ये भी बता दूं कि वो वालिदैन जिनको मैंने नाराज किया था, यूजुअली आमतौर पर कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ इयर्स, कुछ सालों के बाद मेरे पास वापस आते हैं। एंड टेल्स मी, और मुझे बताते हैं दैट के हिज सन वाज राइट, कि उसका जो बेटा था वो सही कह रहा था। एंड दैट और के he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument, और वो लड़का मेरा शुक्रगुजार होता है कि मैंने इस दलील में, इस बहस में उसका साथ दिया था। मीन्स लड़का अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर एक्टर बना था और उसमें वो कामयाब भी हो गया, और अब उसके वालिदैन और वो लड़का उस यानी कि राइटर का शुक्रगुजार है। इफ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का नाकाम हो जाता है, इट इज बिकॉज, इस वजह से, क्योंकि he cannot bring himself to try to do the work, क्योंकि वो अपने आप को लेकर ही नहीं आया उस काम को करने की कोशिश की तरफ, that is distasteful to him। distasteful important है, यानी कि unpleasant to him,
जो इसको अच्छा नहीं लगता था, इसके लिए नाखुशगवार था। एंड दैट ओके ही फील्स, वो महसूस करता है, इज लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि ये काम जो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है और वो कर रहा है, वो उसको एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। इफ द कॉलेज इज अलाइव, अलाइव मीन्स एक्टिव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज वाले अपना मशवरा देने के अमल में एक्टिव हैं, चौकस हैं, सच केसेस आर कॉट, ऐसे मामलात को पकड़ा जा सकता है, बिफोर द फेलियर, नाकाम होने से पहले, इस कंप्लीट, यानी कि नाकामी पूरा होने से पहले ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को नाकामी से बचाया जा सकता है। Another type of boy, एक दूसरी और किस्म का लड़का, who doesn't try, जो कोशिश नहीं करता, is the very bright boy, यानी कि हम थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं उन बॉयज़ की जो कोशिश नहीं करते। फर्स्ट वो थे जो नर्वस हैबिट्स में मुब्तला होते हैं, सेकंड वो थे जिनकी डायरेक्शन उनके पेरेंट्स की तरफ से प्लान्ड होती है, थर्ड वो हैं जो है कि ब्राइट बॉयज़ और ओवर कॉन्फिडेंट बॉयज़। Who has always डन हिज स्कूल वॉक विदाउट एफर्ट, जिसने हमेशा स्कूल में बगैर किसी कोशिश के काम किया हो, एंड हु हैज़ नेवर लर्नड, और जिसने ना सीखा हो व्हाट रियल एप्लीकेशन इज, एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स डिवोशन, हार्ड वर्क, कि सही मेहनत क्या होती है। ही supposes assumes, वो फर्ज करता है दैट के ही कैन फ्लोट थ्रू पास थ्रू, कि वो कामयाब हो सकता है कॉलेज में विद एज लिटिल एफर्ट, उतनी ही थोड़ी सी कोशिश एज ही डिड थ्रू स्कूल, जितनी उसने स्कूल में की थी। मीन्स वो ब्राइट बॉयज़ हैं, अपनी इंटेलिजेंस पर वो रिलाई करता है, वो इस चीज़ को नहीं समझता कि अब चीज़ें कॉलेज में आकर डिफरेंट है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो अभी भी अपना वही प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस जो है स्कूल का, उसको अपने सामने रखता है और उसी पे रिलाई करता है। मैं समटाइम्स, बाज़ औक़ात, थिंक दैट, सोचता हूँ कि द ब्राइट बॉय, के लाइक और ब्राइट टैलेंटेड लड़का, who has always depended his ability to get things quickly, वो ज़हीन लड़का जिसने चीज़ों को फ़ौरन समझने के लिए अपनी सलाहियत पर इन्हिसार करा हो, is the most pitiable, pitiable इम्पोर्टेंट है, it means miserable, काबिल रहम, ऑब्जेक्ट अमंग ऑल अवर स्टूडेंट्स, वो ज़हीन लड़का नाकाम होने वाले तुलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम होता है। For it is almost a tragedy to see all of his keenness, talent, intelligence going to waste. उसके लिए मतलब कि ये एक अलमनाक बात होती है देखना कि तमाम उसकी जो जहानत है वो ज़ाया हो गई है, and to feel that, और महसूस करना कि the entire कंप्लीट, मुकम्मल, अपॉर्चुनिटी, एक मौका, और मौके से फ़ायदा उठाने का वो तमाम वक़्त which the college has to offer, जो कॉलेज ने इसे दिया था, इस पास्ट अप, वो ख़त्म हो चुका है, बिकॉज, क्योंकि of a too receptive mind, receptive इम्पोर्टेंट है, it means quick, sharp, यानी लड़के के लिए ये देखना बहुत अलमनाक है, उसकी तमाम जहानत ज़ाया हो चुकी है और वो यूँ महसूस करता है कि पूरा मौका जो कॉलेज ने उसे पेश किया था वो अपने बहुत ज़्यादा ज़हीन होने की वजह से उसे खो चुका है। द क्यू मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस सॉर्ट टाइप ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ का ट्रीटमेंट इज़ अगेन नॉट ईजी, आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड and the forming of a completely new set of habits, यानी कि इस तरह की चीज़ का इलाज आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अपने रवैया मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ता है और एक मुकम्मल तौर पर नई आदत को अपनाना पड़ता है। No one can do this but the boy himself, again कि ये काम कोई नहीं कर सकता सवाए उस लड़के के। All that the rest of us can do, बाकी तमाम जो हम पर करना वाजिब है, is to point out what is the matter, यानी कि दूसरे सिर्फ बात को पॉइंट आउट कर सकते हैं और हम भी सिर्फ प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करना अगर किसी के बस में है तो वो सिर्फ लड़के के बस में है। So, we have completed 3 passages with the 3 types of boys who really do not try. Important synonyms of the chapter: attempt कोशिश करना, native पैदाइशी, nervous असाबी,
अपरूट ख़त्म करना, इरेडिकेटेड ख़त्म किया, कल्टिवेट पैदा करना, पॉइज एक तवाज़ुन, एक बैलेंस, एक सुकून, मैप्ड आउट प्लान करना, रन्स काउंटर ऑपोजिट मुखालिफ, डिटेस्ट नफरत करना, कंट्रोवर्सीज कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई तनाज़ा, offended मीन्स नाराज़ होना, एप्लीकेशन हार्ड वर्क मेहनत, पिटिएबल मिजरेबल काबिल रहम, टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर अपना मुहासबा करना, खुद को एग्जामिन करना, रिसेप्टिव शार्प क्विक तेज। Important question number 1, how many types of boys fail to get through in exams? Question number 2, how can fidget and nervous habits be uprooted? Question number 3, what is the common cause of failure? Thanks for watching this video.